बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले हम लाहौर के कुछ सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से मुलाकात थी। उस मुलाकात में जो सवालात हुए वो आप तक पहुँचा दूँ। सबसे पहला सवाल जो आपके भी मेरे जहन में भी एक जो बयानिया बनाने की कोशिश की जाती रही PDM की जानिब से कि क्या इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन नैरेटिव या अमेरिकन इंटरवेंशन वुड बी द प्रिसाइज वर्ड, अमेरिकन इंटरवेंशन जो थी रिजीम चेंज के अंदर, क्या उससे बैकआउट कर गए में? तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा, कैटेगोरिकली बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इनिशियली हमारे पास रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि जी अमेरिकन इंटरवेंशन डायरेक्ट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेट अवे मैं आज भी स्टैंड लेता हूँ, एक चीज़ के ऊपर स्टैंड करता हूँ कि डोनाल्ड लू वाला साइफर एक रियलिटी है। वो साइफर आया था, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ और था। उसका बैकग्राउंड ये था कि जनरल बाजवा जो हैं, ये जो अमेरिकन हुकाम थे पाकिस्तान के अंदर, उनको शादियों पे बुलाते थे, उनको खानों पे बुलाते थे, उनको बैठकर एक चीज़ बावर करवाते थे कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है और जनरल बाजवा वो प्रो अमेरिका है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैं सबसे दोस्ती चाहता हूँ और पिछले 25-26 साल की सियासत में एक ही स्टेटमेंट बार बार देता आ रहा हूँ कि भाई दोस्ती सबसे, गुलामी किसी के नहीं। उन्होंने इसमें एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा जी आपके दोस्त भी जो होंगे, कोई आपके जो दोस्त होंगे, उनके अंदर भी गुर्बत और दौलत का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर गैरत का फ़र्क नहीं है, गैरतमंद हैं आप, तो फिर दोस्ती रह सकती है। उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा जवाब लंबा देते हुए ये भी कहा। उन्होंने कहा कि जी वेस्टर्न जो लोग हैं या अमेरिकन जो हैं, जो ज़रा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं, उनकी एक सोच है कि अगर आप उनके नीचे लेट जाएं तो आपको बेइज्जत करेंगे, और अगर आप वहाँ पर स्टैंड ले जाएं तो आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा, उन्होंने कहा यार मेरी तो ट्रंप से बहुत अच्छी दोस्ती थी कि जब कोविड आया तो कोविड के टेस्टिंग किटें जो थी, मशीनें जो थी, वो ट्रंप ने अपनी कंपनी की मुझे भिजवाई। अगला सवाल कि जी कल जो ये शाकिर अवान साहब हमारे दोस्त हैं, उनका सवाल था कल जो यहाँ पर हुआ, जिस तरह उनका गेट तोड़ा गया और उनके बच्चों की जो पुराना आर्ट वर्क था जो फ्रेम हुआ था, जिस तरह उसको फेंका गया, तो आर यू हर्ट? तो खान साहब ने कहा जी कि मैं उसके ऊपर बहुत हर्ट हूँ, मैं इमोशनली हर्ट हूँ सारी चीज़ के ऊपर, लेकिन ये जिन लोगों ने ये काम किया है उनमें गैरत नाम की चीज़ नहीं है। कोई भी गैरतमंद शख्स किसी भी पाकिस्तानी किसी भी घर में दाखिल नहीं हो सकता कि जब वहाँ सिर्फ औरतें हों और घर का सरबराह मर्द जो है वो वहाँ पर ना। उन्होंने कैटेगोरिकली एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेगैरत का। उन्होंने कहा वो बेगैरत लोग हैं जो यूँ किसी के घर के अंदर इंटरवीन करते हैं, यूँ किसी के घर के दरवाजे तोड़कर, सिर्फ निहत्ती औरतें जो हों, जो गैर सियासी औरतें हों, तो उनकी मौजूदगी में जो लोग घरों में घुसते हैं वो लोग बेगैरत हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन उसमें आकर फर्दर कि जी कोई हालातों वाक़यात बदले हैं, कोई पॉलिसीज़ में चेंज आया है? तो उन्होंने कहा जी पॉलिसीज़ में चेंज ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ करने में शिद्दत आती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं इसको थोड़ा सा कोडेड आपको बता रहा हूँ और जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मज़ीद इनको कॉर्नर किया जा रहा है, मज़ीद साइड पर लगाया जा रहा है। कल की पेशी, और क्योंकि खान साहब पेश हुए तो कल के क्या मनाजिर थे? उन्होंने कहा जी कि जब मैं घर से निकला था तो मैं ये बता कर निकला था, अपनी बेगम को मिलकर निकला था, क्योंकि मुझे कंफर्म थी दो चीज़ें। एक, इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना है, नंबर 2, इन लोगों ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रखा है, उसके ऊपर अमल दरामद होगा। खान साहब का ये कहना था कि कल जब मैं पेशी के लिए इस्लामाबाद निकला हूँ तो मैं अपने घर वालों से, अपनी एहलिया से, अपने घर के अफराद से मिलकर निकला था कि भाईजान मैं जा रहा हूँ। और कहते हैं दो वजूहात थी उसकी कि एक, मुझे कंफर्म था कि दे गोना अरेस्ट मी, नंबर 2, दे गोना किल मी। चेंजेस क्यों आई उनके प्लान के अंदर और प्लान क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वो कहते हैं कि जी अवाम इस कदर निकल आई थी, खान साहब कह रहे थे कि अवाम ने जिस लेवल की रेजिस्टेंस शो की है, इनको अपने प्लान बार बार बदलने पड़ रहे हैं, और अगर रेजिस्टेंस अवाम नहीं निकलते तो इनका प्लान गो एट पे होना था। इन्होंने प्लान के साथ प्लान के ऊपर अमल दरामद करना था, मुझे गिरफ्तार कर लेना था, या दूसरा मनसूबा जो है जो खान साहब बार बार मेंशन करते हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद हो जाना था। उसके ऊपर उन्होंने कुछ अदालतों की अपनी वो डिटेल्स भी बताई कि अदालतों ने यूँ करके कहा हुआ था कि एक SP आएगा जो घर में दाखिल होगा और साथ अमला होगा या इमरान खान साहब की पार्टी के लोग होंगे। बहरहाल वो एक लंबी चौड़ी डिटेल थी। उसमें आकर उन्होंने कहा जी कि जिस जगह के ऊपर पाकिस्तान को ले गए हैं, मौजूदा हुकूमत जहाँ पर ले गई है, इसके ऊपर अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। इसका वाइड सोल्यूशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। उन्होंने एक और चीज़ कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट का बार बार कहते हैं जी तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी तो सीटें 18 में कम की गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके उनके कंधों के ऊपर तो 13 के अंदर नून लीग आई थी, और हमेशा से नून लीग पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़ के आती है। यही वजह है कि इनको लगता है कि बाकी तमाम लोग भी जो हैं वो इसके इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही आते हैं। अब अगला उसके फर्दर क्या होगा, फर्दर क्या नहीं होगा? उन्होंने कहा जी मेरी एक डिमांड है, मैंने जब ये कहा था कि मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी उस स्टेटमेंट को, मेरे उस राय को
बहुत सारे लोगों ने कमज़ोरी समझा है कि शायद मैं थक गया हूँ, शायद मैं हार रहा हूँ। उन्होंने कहा हालांकि मैं ये चाहता था, नेल्सन मंडेला की एग्जाम्पल देते हुए, कि एक दफ़ा भूल कर ट्रुथ एंड कंसिलिएशन की बात की उन्होंने, कि एक दफ़ा भूल बुलाकर आगे चलते हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर चलते हैं, ताकि बहुत हो गया पाकिस्तान के हालात जहाँ पर पहुँच गए हैं, बहुत तबाही पहले से मच चुकी हुई है। ख़वातीन की ज़्यादा, खैर मैं तो उसको पर बहुत लंबा था ये सवाल का जवाब, लेकिन मैंने ब्रीफ सा आपको बता दिया। सेकेंडली उन्होंने एक और चीज़ कही, या तो गुजर जाए या रुक जाए, या एक और चीज़ उन्होंने कही कि जब मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट्स की बात आई कि जी वो कहती हैं कि दहशतगर्द हैं घर के अंदर और वो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया जाए, इस तरह की बात, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार मैं मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट सुनता ही नहीं। उन्होंने झूठों की नानी को इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने उनके लिए। उन्होंने कहा यार मेरी गुड लक ये है कि मैं उसकी स्टेटमेंट कोई सुनता ही नहीं हूँ। हाँ, कुछ जो बाकी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी कि लेकिन उनकी तो कोई तकरीर जो है वो आपके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। उस पर खान साहब ने मुस्कुरा कर कहा, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर अगर इसके बगैर उनकी तकरीर हो जाएगी तो वो सिर्फ एक ही कहेंगे कि मेरा बाप सबसे बड़ा लीडर, मेरा बाप सबसे बड़ा लीडर, और उसके सारे केसेस ख़त्म कर दो। मरीम नवाज़ बस यही कह सकती हैं। सेकेंड उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को गालिबन ये लगता है कि पाकिस्तान जागीर है उनकी, और जैसी स्ट्रोक ऑफ पेन के ऊपर वो कहें कि जी नवाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया जाए तो कानून को भूल कर उनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनको गालिबन लगता ये है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मरीम और इन लोगों का, नून लीग का, PDM का प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। कहते इमरान खान साहब ने कहा यही तो मेरा रोना है कि ये जाहिल लोग हैं जो ये बाकी सियासी जमातें, नून लीग, मरीम नवाज, इन लोगों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा ये जाहिल है, कानून को नहीं समझते, पढ़ते लिखते नहीं है, इल्म हासिल नहीं करना चाहते। यही वजह है कि वो कहती हैं कि मेरा बाप बेगुनाह है तो उसको लगता है कि जी मेरा को सबको सारे केसेस खत्म कर दें। इसहाक डार की उन्होंने मिसाल दी, हुदैबिया पेपर मिल वाली के 164 का बयान है कि जिसमें वो अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग कह रहा है, तो ये कहते हैं वो बेगुनाह है। जब भाई खुद मान गए हो कि तुम चोर हो, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, खान साहब के अल्फाज हैं, तो फिर तुम बेगुनाह कैसे हो? इसी तरह उन्होंने मरियम बीबी के बारे में बात करते हुए कही कि मरियम बीबी को लगता है कि जागीर है उनके वालिद की और वो स्ट्रोक ऑफ पेन के ऊपर वो सारे के सारे मामलात ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि मुल्क में कानून है। एक और चीज़, एक सवाल था हमारे दोस्त का कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और अगर अब भी इलेक्शन नहीं होते तो आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि यार जिस तरह मेरे घर के ऊपर धावा बोलकर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, एक छोटी मिसाल, और अगर इलेक्शन वाले जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर उसके बावजूद अब इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो हम कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन, कोई कानून नहीं है। वो तो उस पर आइन की रूह, कानून की रूह ही ख़त्म हो जाएगी ना, उसके ऊपर तो धज्जियाँ उड़ा कर रख दी जाएंगी, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आइन और कानून नहीं है। और उन्होंने कैटेगोरिकली एक और चीज़ कही कि हालात जिस तरफ ले जाए जा रहे हैं, इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है कि भागना इलेक्शन से, और उसके लिए ये हालात इस हद तक लेकर जा रहे हैं। खैर उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग थी, बहुत सारे डिफरेंट सवालात हुए। एक KP के जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे पास 3 मिलियन रिफ्यूजी हैं, अफगान रिफ्यूजी हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो अगर हम उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते अफगानिस्तान को, और जो अफगानी पाकिस्तान में हैं अगर उनको सिर्फ रोकना छोड़ दे अफगानिस्तान, तो फिर भी पाकिस्तान के जो हालात ख़राब होंगे, आपकी सोच है कि वो क्या होंगे। उन्होंने कहा यही वजह है कि हमने इनको ऑन बोर्ड लिया था, इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने स्टार्ट किए थे, एंड वी वांटेड कि इनको रीसेटल किया जाए, मामलात को बेहतर किया जाए, लेकिन उनको ये री इंगेज नहीं करना चाहते, री इंगेज नहीं कर पाए और हालात ख़राब होते जा रहे हैं, और ये हालात अल्लाह न करे, अल्लाह कभी ना करे, मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट था उनका कि जी इलेक्शन अगर नहीं होते, तो उन्होंने कहा यार अभी तो अवाम कंट्रोल में है, ये अवामी डिमांड है इलेक्शन, हर सियासी जमात का आइनी हक है इलेक्शन डिमांड करना, कि जब असेंबलीज रिजॉल्व कर दी गई हैं तो उसके बाद। उन्होंने कहा कल जिस तरह पुलिस और बाकी फोर्सेज इस्लामाबाद में भागी, जिस तरह इससे पहले लाहौर में रिट्रीट कर चुकी हैं, आप सब ने विटनेस किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन से भागेंगे अगर बार बार, तो चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी? मैं अभी कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ, मैं चाहूँगा, हमेशा चाहूँगा कि चीज़ें कंट्रोल में रहें, लेकिन अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत बड़ी सीधी सीधी है ना, महंगाई जिस हद तक चली गई है, आम आदमी मर रहा है, तो उसमें कब तक कोई भी लीडर अवाम को कंट्रोल करके बैठ सकता है कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना? चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती जाएंगी, और इसके ऊपर ये सब खैर ये आपको और मुझे भी नज़र आ रहा है, उसी पॉइंट के ऊपर इमरान खान साहब ने फर्दर डिटेल में रोशनी डाली है कि चीज़ें किस हद तक बदल सकती हैं और किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं। अल्लाह कभी ना करे, बीइंग अ पाकिस्तानी आबिड से अल्लाह कभी ना करे। बहरहाल एक लंबी चौड़ी मीटिंग थी, काफ़ी लंबी मीटिंग चली हमारी। 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर खान साहब बहुत हर्ट हैं। एक तो जो कल घर के ऊपर उनके धावा बोला गया, वो कहते हैं धावा बोला गया तब बोला गया कि जब मैं घर के अंदर मौजूद नहीं था, जब आइन और कानून मुझे प्रोटेक्शन देता है,
तो फिर जब उन्होंने सर्च वारंट के बगैर, सर्च वारंट छुपा कर एटीसी से सर्च वारंट लिया पुलिस ने, और उन्होंने कहा कि जी मैंने आज आईजी पंजाब के लिए भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैं दुखा हुआ इतना हूँ कि उसने आइन और कानून को जिस तरह मेरे घर के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके कानून के साथ खिलवाड़ किए। ये खैर पाकिस्तान का हमारा कल्चर भी है कि जिस घर में सिर्फ औरतें हों, गैर सियासी और निहत्ती औरतें हों, तो वहाँ पर तो इस तरह एंटर होना एंड ऑल दैट, वो तो शायद जो पुलिस वाले एंटर हुए होंगे गालिबन उनको खुद भी शर्म आ रही होगी, और अब आई एम श्योर कि शर्मिंदा भी होंगे, कुछ चंद लोग ज़रूर शर्मिंदा होंगे उस सारी कहानी के अंदर। बहरहाल कैटेगोरिकली खान साहब ने इलेक्शन इज़ द डिमांड। हाँ, एक और चीज़ मेरा सवाल था उनसे कि क्या आप कहते हैं बार बार कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या कोई लचक भी कहीं से दिखाई दे रही है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए आई सेड दैट कि मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों का मूड नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और यही वजह है कि इनके पास बैठना है तो एक चीज़ के ऊपर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कैटेगोरिकली एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन की तारीख देनी है, जो आ गई है उसके ऊपर अमल दरामद करना है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि यही वजह है कि ये उस पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहते, तो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। और इनको खौफ ये है कि अगर इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ जाता है तो दिया गया एनआरओ, जो पैसा इन्होंने लूटा हुआ है, जिसके ऊपर डकार मार लिया पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने, इनके रहनुमाओं ने, वो डकार ख़त्म हो जाएगा, वो एनआरओ ख़त्म हो जाएगा, इनको दोबारा से सज़ाएँ मिलेंगी, इनको सज़ाएँ भुगतनी पड़ेंगी। यही वजह है कि ये इतने खौफज़दा है। और बाकी मुक़्तदिर हलकों के बारे में खान साहब ने बात करते हुए कहा कि उनको पता नहीं लगता है कि इमरान खान साहब आ जाएंगे इक़्तिदार में, इमरान खान आ जाएगा तो क्या का क्या हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं जी फ्राइटेंड इतने हैं, डरे हुए इतने हैं कि यही वजह है कि हर हाल में इनकी कोशिश है कि इमरान खान को रोक के रखा जाए। बहरहाल ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स, जो कुछ सारा मामलात होते हुए भी एक चीज़ का इमरान खान साहब को इदराक है, मैं पहले दिन का कह रहा हूँ, एक चीज़ का इदराक है उनको कि उनके पीछे अवाम खड़ी हुई है, और वो इसी पॉपुलैरिटी की वेव के ऊपर इस टाइम पे सियासत कर रहे हैं। और एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की नेल्सन मंडेला की एग्जांपल देते हुए कि जब मैंने कहा था मैंने सबको माफ़ किया, तो मैंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पे कहा था कि सच बोलो, आगे चलते हैं। लेकिन ना इन्होंने सच बोलना है, ना हम आगे चल सकेंगे। भुट्टो साहब की मिसाल उन्होंने दी कि भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जिन लोगों ने उनको विक्टिमाइज़ किया था, भुट्टो साहब ने कैटेगोरिकली उन तमाम लोगों को विक्टिमाइज़ किया था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जब फ़तह मक्का हो गई थी तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। मैं उस दीन का पैरोकार हूँ, मैं उनका पैरोकार हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आगे चलें, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान आगे चले। बहरहाल इस वक्त के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर, इतनी ही चीज़ें थी जो मैं आप तक कन्वे कर सकता था। मुलाकात तो लंबी थी, बाकी फर्दर जो जो याद आती जाएगी मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग में आपकी गोश गुजार करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।